प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण अभी पड़ा था और ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण था, जिस पर आपने देखा होगा इस चैनल पर प्रत्येक ज्योतिषीय लोग आकर ज्योतिष से संबंधित जितनी भी बातें थी उस बातों को लाइव सेशन और ऑफलाइन सेशन दोनों ही माध्यमों से प्रस्तुत किया। अब श्रृंखला स्टार्ट होती है चंद्र ग्रहण के लिए। चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सबसे पहला प्रश्न है। चंद्र ग्रहण में सूतक मान्य होगा कि नहीं होगा। तीसरा, ये किस प्रकार का चंद्र ग्रहण होगा। चौथा प्रश्न, भारत में दिखाई देगा या विश्व के किस भाग में दिखाई देगा। और पांचवा प्रश्न कि इसका आपका और देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट भी आपको जल्दी अपलोड करके मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे जो सूर्य ग्रहण के बाद ये पहला चंद्र ग्रहण 2023 का पड़ रहा है उसके बारे में। देखिए 2023 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें पहला चंद्र ग्रहण जो होगा 5 और 6 मई को पड़ेगा। और इसकी टाइमिंग जो रहेगी भारत के समय के अनुसार रात्रि 8:45 से लेकर 1 बजे तक ये आपको दिखाई देगा। जिसका जो मैक्सिमा पार्ट होगा, क्योंकि कोई भी ग्रहण होता है उसकी एक इंटेंसिटी होती है, तो जो इसका मैक्सिमा होगा वो 10:54 के आसपास रात्रि में देखने को मिलेगा। ये किस जगह पर देखने को मिलेगा, सबसे पहला दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है। तो साउथ ईस्ट एशिया में आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भारत में भी ये दिखाई देगा। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक सागर में भी के एरिया में भी ये देखा जा सकता है। और साथ में अंटार्कटिका का एरिया और अफ्रीका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है साउथ ईस्ट में भी इसको देखा जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा पार्ट बन गया जहां पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ज़्यादा दोनों ही लगा है, तो ये पोर्शन अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि ये जो चंद्र ग्रहण है किस तरीके का होगा। तो मैं बता दूं, देखिए चंद्र ग्रहण कई तरीके के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, एक आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, एक उप छाया चंद्र ग्रहण होता है जिसको पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स यानी उप छाया चंद्र ग्रहण। तो ये इसी प्रकार का जो चंद्र ग्रहण है अब लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण में इसको उप छाया क्यों कहते हैं, दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसको समझ लीजिए तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि ये खतरनाक होगा या नहीं खतरनाक। खुद ही आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि वास्तव में ये खतरनाक है या केवल इसको खतरनाक बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो देखिए मैं बता दूं पहले के तरीके से कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी पर सूर्य की जो रेस पड़ती है उसके अपोजिट साइड में अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का फॉर्मेशन होता है। जब अम्ब्रा को कहते हैं डार्केस्ट शैडो, यानी बहुत डार्क शैडो जो होता है उसको अम्ब्रा कहा जाता है। और जो पेनम्ब्रा का जो एरिया होता है वो लाइट शैडो का होता है। हमेशा जो डार्क शैडो होता है वो लाइट शैडो का 10% ही होता है। इसका मतलब अगर 100 पार्ट पेनम्ब्रा का है तो 10% ही केवल उसमें 10 पार्ट अम्ब्रा का होगा। और जितना ज़्यादा गाढ़ा पार्ट चंद्रमा पर ग्रसित करेगा उतना ही प्रभावशाली चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो लाइट एरिया का पड़ रहा है, अम्ब्रा का नहीं पड़ रहा है, पेनम्ब्रा वाला पड़ रहा है। इसीलिए इसको उप छाया कह रहे हैं। इसी को हिंदी में कहा जाए तो छाया यानी पूर्ण छाया और आंशिक छाया जिसको उप छाया कहा जाता है। तो ये उप छाया जो है वो पड़ने वाली है। और जब उप छाया पड़ेगा तो निश्चित रूप से खतरनाक नहीं होगा। और दूसरी चीज है कि भारत में दिखाई देगा लेकिन ये सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूर्ण छाया का कुछ पोर्शन या पूरा पोर्शन चंद्रमा को ग्रसित नहीं करता है तब तक सूतक काल मान्य होता ही नहीं है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट।
इसलिए अगर आप इसको चेक कीजिएगा, कई जगह ये भी कहा जाएगा कि भारत में ये दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत में दिखाई देगा। और इस चंद्र ग्रहण में क्या होगा, जो छाया पड़ेगी, पेनम्बरा वाली जो छाया पड़ेगी यानी उप छाया जो पड़ेगी, उसमें थोड़ा मटमैले कलर का चंद्रमा आपको दिखाई देगा, लेकिन निश्चित रूप से कहा जाए इसका बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव भारत में नहीं देखने को मिलेगा, इसके लिए मैं श्योर हूं। अब बात करते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है किस राशि में पड़ रहा है, किस नक्षत्र में पड़ रहा है और क्या करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, भले ही मैं नहीं कह रहा हूं कि, भले ही ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से चंद्रमा ग्रसित हो रहे हैं, आंशिक पार्ट जो है चंद्रमा का वो भी पेनम्ब्रल 70% है। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न आप चले जाइए, वहां पर 70% जो है 6 मई को सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग, रात में आप कह सकते हैं 1:14 का जो समय रहेगा, वहां पर 70% मैक्सिमा दिखाई देगा इस साल। लेकिन फिर भी ये जो पेनम्ब्रल इक्लिप्स बन रहा है यानी उप छाया ग्रहण जो बन रहा है चंद्रमा के लिए, वो इस साल स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। और स्वाति नक्षत्र की टेंडेंसी आप लोगों को पता होगा, बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, तुला राशि के अंदर आती है, तो तुला राशि और स्वाति नक्षत्र दोनों ही पीड़ित रहेंगे, थोड़ा सा पीड़ित होंगे क्योंकि प्रभाव बहुत ज्यादा रह नहीं रहा। अगर डार्केस्ट पार्ट अगर पड़ता चंद्रमा का तो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, लाइटेस्ट पार्ट पड़ने से बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, इसलिए सूतक काल बिल्कुल माने नहीं होगा, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो ये ग्रहण पड़ेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत दूरदर्शी होते हैं, नपे तुले हुए वर्ड को यूज करते हैं पूरे लाइफ में, और बैलेंस आपका जो राशि होता है, तराजू बनता है चिन्ह, वो भी बैलेंस्ड होता है। इसी कारण से आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो तुला लगन वाले ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। तुला लगन वाले जो जातक होते हैं उनका जो लग्नेश होता है वो शुक्र है, वो भी 2 मई को ही राशि परिवर्तन करके मंगल के साथ चला जाएगा। तो निश्चित रूप से प्रत्येक राशि पर, प्रत्येक लगन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसको अलग वीडियो में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। लेकिन अंतिम प्रश्न ये उठता है कि क्या इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में होने वाला है, पूरे विश्व में होना है? तो देखिए, वैश्विक स्तर पर, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो बना था हाइब्रिड बना था, जो बहुत दिनों के बाद बनता है, 2013 में बना था, अब 2032 में बनेगा, और इसी समय चंद्र ग्रहण भी पड़ गया है। तो चंद्र ग्रहण तक के समय को मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि बुध पूर्णिमा भी होगा, वैशाख मास का पूर्णिमा में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण का बहुत निगेटिव प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं वहां पर मंगल का राशि परिवर्तन 10 मई को हो जाएगा और मंगल अपने परम नीच राशि में चले जाएंगे। वो वैसे ही गोचर में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है और साथ में शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, और 17 जून एक ऐसा डेट होगा जब शनि भी वक्र दृष्टि से दृष्टि डालना प्रारंभ कर देंगे, और उस समय जो सेनापति रहेंगे वो भी नीच के रहेंगे। तो पूरे विश्व में रक्तपात की स्थिति मचने की पूरी टेंडेंसी बनना, भूकंप इत्यादि का आना बहुत तेजी से ये बढ़ेगा। और जब मंगल अपने नीच राशि में रहेंगे 10 मई के बाद इसका प्रभाव और उग्र होगा। तो भले ही ये पार्शियल चंद्र ग्रहण के आसपास का है, पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण है, बहुत आंशिक रूप से जो उपछाया होती है वो पड़ेगी चंद्रमा पर, लेकिन उस दिन या उसके 10-15 दिन तक तो प्रभाव बहुत ज़्यादा जटिल नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद जैसे मंगल की डिग्री वाइज बलाबल बढ़ जाएगा, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एक हाहाकार मचेगा, आर्थिक मंदी आने की संभावना पूरी तरीके से बढ़ेगी और पूरे विश्व में हाहाकार मच सकता है और युद्ध की स्थिति अभी और ग्रसित होगी, बढ़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।